नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट दो हिस्सों में है, 25A और 25B। क्लास 5th के लिए है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिख देंगे। हिंदी की कार्यपत्रिका है जो 25A है। 25B के बारे में बाद में बात करेंगे। तारीख है 19 जुलाई 2021। यहाँ विद्यार्थी का नाम, यहाँ आपके टीचर का नाम। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं कि आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन सी मज़ेदार गतिविधियाँ हैं। बच्चों, नीचे दी गई कविता को बोलकर पढ़िए, और बोलकर पढ़ने का मतलब हो सकता है मेरे साथ ही पढ़िए तो अच्छे समझ में आएगी। शुरू करते हैं। मुन्ना मुन्नी शहर में आए, बस्ता किताब साथ में लाए। सोचा सीखेंगे अक्षर चार, यानी सोचा सीखेंगे अक्षर चार, बस शिक्षक शिक्षिका मिल जाएं एक बार। स्कूल में फिर अर्जी लगाई और पढ़ने की इच्छा जताई। शिक्षिका बोली, प्यारे बच्चों मत समझो कुछ खुद को लाचार, शिक्षा से होंगे तुम्हारे सभी सपने साकार। तो बच्चों, शिक्षा से ही आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो शिक्षित बनिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बीच में मत छोड़िएगा कभी भी। और चलते हैं इसके बारे में क्या बातें हैं। बच्चों, कविता में आए शब्द मुन्ना और मुन्नी, शिक्षक और शिक्षिका पर ध्यान दीजिए। ये शब्द संज्ञा के लिंग, यानी ये वो लड़का है ये लड़की है होने के बारे में बताते हैं। आइए अब अपनी समझ को और पक्का करते हैं। देखिए, यहाँ तो हमें थोड़ी सी दो शब्दों के बारे में बताएगा, अब इन्हें और ज़्यादा जानते हैं प्रश्न 1 के द्वारा। दिए गए शब्द बादल में से, ये रहा हमारा शब्द बादल, हरे रंग का बादल है, ये अलग ही पृथ्वी का बादल है शायद, हमारे यहाँ तो नीले रंग का होता है और काले रंग का। दिए गए शब्द बादल में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग कीजिए और तालिका में लिखिए। देखिए, जो स्त्रीलिंग है वो यहाँ पर आएंगे और जो पुल्लिंग है वो यहाँ पर आएंगे। जैसे पुल्लिंग में बता देता, स्त्रीलिंग में बता देता हूँ, पुल्लिंग आपको ढूंढने हैं। फिर स्त्रीलिंग में क्या आएगा? शेरनी, जिस पर मैं डैश लगा रहा हूँ वो सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। हथिनी, मालिन, पंडिताइन। तो ये 4 शब्द हो गए, 4 आ गए ना। हाँ, यहाँ पर 3 डिब्बे बने हुए, तो आप अगर चाहें तो एक अलग से बॉक्स बना सकते हैं और उसमें चौथा शब्द भी लिख सकते हैं। बाकी के 4 पुल्लिंग शब्द में आएंगे और उसी के सामने लिखिएगा। जैसे शेरनी के सामने शेर को ही लिखना, कभी शेरनी के सामने हाथी को लिख दो, लड़ाई हो जाएगी, दोनों मर जाएंगे। ठीक है, तो जो जिसका पुल्लिंग है वो उसी के सामने लिखना है। जैसे शेरनी का शेर है, उसी तरह से जिसका जो हो उसके सामने उसका पुल्लिंग लिखिए। हम चलते हैं तब तक दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है कुछ इस तरह का। नीचे दिए गए वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों का लिंग बदलकर वाक्यों को फिर से अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे उदाहरण, सीमा की बेटी बहुत समझदार है, तो इसमें बेटी को बदलकर बेटा कर देंगे, तो सीमा का बेटा बहुत समझदार है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि बेटी है तो की आया, सीमा की बेटी, अगर बेटा है तो का आ जाएगा, सीमा का बेटा। ध्यान रखिएगा। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़े का क्या होता है? घोड़ी, और खा रहा का हो जाएगा खा रही। घोड़ी घास खा रही है, पूरा शब्द पूरे वाक्य लिखना है बदलने के बाद। धोबी कपड़े लेकर आया है, तो धोबी का क्या होता है ये आपको बताना है, ढूंढ कर बताइए। आपके घर वालों को जरूर पता होगा। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आइए अब झटपट बताइए कि आज आपने कितने नए शब्द सीखे। एक तो यही सीखा होगा, धोबी, और इनके सभी स्त्रीलिंग भी आपने पहली बार सुने होंगे कुछ के। तो बच्चों, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो कि है आओ बातचीत करें। बातचीत करने के बाद शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, एक भुट्टे वाला है और 2 बच्चे भुट्टे खा रहे हैं, आपस में क्या बातें कर रहे होंगे ये आपको सोचना है और सोचकर लिखना है। अपने परिवार की मदद ले सकते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, ठीक है, अभिभावकों के सुझाव। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता की रचना करने में बच्चों की मदद कीजिए और उस कविता को सुर व लय में गाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। अगर वो बच्चा अच्छी तरह से गाता है या कोशिश भी करता है तो आप उसकी छोटी सी वीडियो बनाकर 20-25 सेकंड की वीडियो बनाकर आप अपने टीचर को भेज सकते हैं। अंत में अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। साबुन बार बार बीच में आ जाती है। कोरोना से बचे रहिए, आप भी और अपने परिवार वालों को बचाइए। हम मिलेंगे अगली वर्कशीट अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट 25B क्लास 5th के लिए EVS की वर्कशीट है। तारीख वही है 19 जुलाई 2021। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे।
बच्चों, हमारे शरीर में कुछ अंग शरीर के बाहर और कुछ शरीर के अंदर होते हैं। शरीर के बाहर के अंगों को देखा जा सकता है लेकिन आंतरिक अंगों को नहीं, जिन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि वे हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो क्या करना है पहले क्वेश्चन में? आइए बच्चों, अब हम नीचे दिए गए चित्र 1 ये रहा, पहचानते हैं। और चित्र 2 में दिए गए इन्हें सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया। अब हमें पहचान कर इन्हें लिखना है, यानी पहले नंबर पर कौन सा अंग आएगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर, चौथे पर, पाँचवें पर, छठे पर, सातवें पर। नाम आपको यहाँ से मिल जाएंगे इनके। 2 बता देता हूँ मैं पहले। पहला बना हुआ है ब्रेन। ब्रेन कहाँ पर है? ये रहा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेन। ठीक है। दूसरे नंबर पर बना हुआ है लंग्स। तीसरे पर बना हुआ है हार्ट। कहाँ गया? ये रहा। बाकी 4 बचे हैं, 4 आपको पहचानने हैं। चित्रों से आपको आराम से पहचान हो जाएगी क्या क्या हैं ये। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों जैसे हम अपने शरीर के बाहरी अंगों को साफ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने आंतरिक अंगों को भी स्वस्थ रखना चाहिए, तभी हमारा शरीर तंदुरुस्त और रोगमुक्त होगा। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतों को दर्शाया गया है। हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। जिन्हें अपनाना चाहिए उनके लिए अलग कॉलम बना देना और जिन्हें नहीं अपनाना चाहिए उनके लिए अलग कॉलम, और उन्हें कॉलम में लिख दीजिएगा। जैसे पहले में पानी पी रहा है, अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए। दूसरा फ़ोन देख रहा है और फ़ोन देख के हंस भी रहा है, यानी बहुत देर से फ़ोन देख रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए, इस पर क्रॉस लगा दीजिएगा। ये दूसरी साइड आएंगे। योगासन यानी व्यायाम करना चाहिए। हरी फल और सब्जियां खा रही है ये लड़की, खानी चाहिए। ये फास्ट फूड यानी जंक फूड खा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। बाकी के 3 आप खुद ढूंढिएगा। फिर आती है एक्टिविटी। आओ बच्चों, गतिविधि द्वारा अपने आंतरिक अंगों को महसूस करें। अपना दायां हाथ अपनी छाती के बाएं तरफ रखें। क्या आपको कोई हलचल महसूस हो रही है? जैसे धक धक। यही आपके हृदय की यानी दिल की धड़कन है। अब आप 30 सेकंड तक लगातार उछलने की क्रिया करें, यानी 30 सेकंड तक ऊपर नीचे कूदिए और उसके बाद फिर से अपना सीधा हाथ अपनी छाती के बाएं तरफ रखिए। क्या आपको कुछ परिवर्तन महसूस हुआ? पहले और बाद के अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखिए, यानी कुछ जो आपका दिल धड़क रहा था उसकी स्पीड कम हुई, तेज हुई या वैसी की वैसी, वो आपको कॉपी में लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, उपरोक्त गतिविधि कराने में बच्चों की मदद कीजिए। कौन सी गतिविधि? ये वाली। और अंत में कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए अभी भी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखिए। अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित और स्वस्थ रखिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।